नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज संडे है। संडे के दिन आपको क्लास दी जाती है वीकली। पिछले एक सप्ताह में हमने जो भी पढ़ा था उसका हम करते हैं रिवीजन। तो सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संजय राही, खुशी, सुमी चौधरी, मानवी, कृष्णा, जोरवाल, टाइगर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। करते हैं आज की क्लास। रंजीत, चांद, सीना, रेहा गुर्जर, गुड मॉर्निंग। ऑल द ग्रेट, राधे राधे, मुकेश मीणा, राम राम भाई, विक्की, सीकर का राजा, निर्मा बिश्नोई, नमस्कार। एस के मीणा, शिवी, रवि, ईसा महार, गुड मॉर्निंग। हरमीत सिंह, हेलो। भावी शिक्षिका सरजी, धोख स्वीकार कर दी भाई, धोख। हरदीप सिंह, गुड मॉर्निंग। नरपित शिला, गुड मॉर्निंग। प्रदीप, सुरेंद्र, राकेश, लक्ष्य, रघुवीर सिंह, सुनीता शर्मा, गुड मॉर्निंग। प्रदीप, तारा, संजय, मनोज, ओके जी। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी बदलता मौसम है, थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। जहाँ भी आप रह रहे हो, हॉस्टल में, कमरे में, घर पे, जहाँ भी रह रहे हो, थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम बदलता मौसम है। इसके अंदर टाइफाइड होने की, सर्द गर्म होते हैं जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, सर्द गर्म, वो होने का बहुत चांस है। मैं भी उसी हालत से गुजर रहा हूँ। थोड़ी सी बुखार होना, खांसी होना, जुकाम होना, इससे थोड़ा बचें। और जैसे लगे कि ज़्यादा हो गया तो अच्छे से ट्रीटमेंट लें। आजकल सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे तरीके से दवा वगैरह दे रहे हैं, तो आप जरूर, ठीक है, तो इसका खास करके ध्यान रखें। बाकी आप तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हो। आज की करें क्लास 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 के वीकली जो करंट अफेयर्स है की चर्चा करेंगे। ओके भी, गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन आप सभी साथियों का। एक बार वीडियो को जितने आए हो लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि संडे के दिन आपको आराम से इस क्लास के साथ पढ़ाएंगे। ओके, चलो पहला प्रश्न आपके सामने। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास समारोह कब और कहाँ हुआ? माही माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास समारोह कब और कहाँ हुआ? 25 सितंबर 2025 को नापला बांसवाड़ा के अंदर हुआ था। नापला बांसवाड़ा में। और ये शिलान्यास किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि 4 इकाइयाँ स्थापित होगी, 700 मेगावाट की। तो टोटल मिला के इसकी क्षमता कितनी होगी? 2800 मेगावाट इसकी क्षमता हो जाएगी। ओके ओके। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में हरित भारत अभियान किस संगठन ने शुरू किया? प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चल रहे हैं, अलग अलग संगठनों के साथ मिलकर सरकार काम कर रही है भी कैसे कैसे करके कि लोग घरों की छतों पर ये सोलर पैनल लगाएं और फायदा मिले। उत्तर आएगा सोलर संगठन भारत। सोलर संगठन भारत, ठीक है। 26 और 27 सितंबर 2025 को आबानेरी उत्सव कहाँ बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये उत्सव। आप, सत श्री अकाल भी ममता कचूरा, ठीक है। और करंट की बुक आ चुकी है 3 मंथ की, जुलाई अगस्त सितंबर तीनों महीनों की बाजार में आ चुकी है। वो पुस्तक जरूर लें सभी साथी। 26-27 सितंबर 2025 को आबानेरी उत्सव कहाँ बनाया गया? दौसा में। और दौसा के अंदर जो बनाया जाता है वो चांद बावड़ी, जहाँ चांद बावड़ी है ना, चांद बावड़ी, वहाँ बनाया जाता है आबानेरी के अंदर। और तारीख याद रखना, 26 सितंबर, 26 और 27 सितंबर 2025। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? हाँ जी, वेरी गुड। सुरेश, मुकेश, मन्नू, निर्मा, मानवी, बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं। संडे के दिन अपने देखो पैनल पर क्लास लेते हैं आराम से, 5-10 मिनट अगर ज़्यादा हो जाती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कार्यक्रम डर लग रहा है, एसआई का पेपर राजनीति विज्ञान वालों जैसा बना दिया तो क्या? देखो आरपीएससी कुछ भी कर सकती है। आरपीएससी के लिए आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, मैं तो यही कहता हूँ। जो भी आरपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। उत्तर आएगा पंडित सुरेश मिश्रा। पंडित सुरेश मिश्रा को राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 दिया गया। वर्ष 2025 का धन्वंतरी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2025 का धन्वंतरी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? और ये कब दिया जाता है? अभी स्टार्ट हो चुका है, 23 सितंबर को दिया गया, आयुर्वेद दिवस पर। आयुर्वेद दिवस पर, ठीक है। तो धन्वंतरी अवार्ड दिया गया बनवारी लाल जी गोड़ को। 2024 में दिया गया था ताराचंद शर्मा, जो 3-4 बार पेपर में आ गया, ठीक है। और नंद किशोर पांडे, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, इन दोनों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अवार्ड जो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार राजस्थान के किन 2 कलाकारों को दिया गया? हाल ही में
64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली के अंदर प्रदान किया जाता है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो किन दो कलाकारों को दिया गया? डॉक्टर गिरिराज शर्मा और कनु प्रिया, इन दोनों को दिया गया। ओके। और रामनाथ चौधरी अलगोजा वादक है, जरूर याद रखना, रिकॉर्ड बनाया है। रामनाथ चौधरी कौन है? अलगोजा वादक। ओके भाई, ओके। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में 27 सितंबर 2025 से किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान हाईकोर्ट में बदल चुके हैं भाई। तो पहले जस्टिस के आर श्रीराम जो 43वें मुख्य न्यायाधीश थे वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा है, वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन, और ये रालसा के भी अध्यक्ष। ओके, वेरी गुड एसपी शर्मा, क्या बात है। हाँ, नाक से अलगोजा बता दिया उन्होंने। श्रेया गुजर सही है। 5 मिनट 5 सेकंड में देखो कितना है। अभी आपकी देखो, तभी कह रहा हूँ मौसम बदलता मौसम है, इसमें ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी टीम पार्टी बादनी, आपका अलगोजा बाजना शुरू है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कुरातिया व शाहपुरा और ब्यावर क्षेत्र में हाल ही में किस धातु के भंडार की खोज की है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कुरातिया, शाहपुरा और ब्यावर क्षेत्र में हाल ही में किस धातु के भंडार की खोज की है? तांबा और सोने की, कॉपर और सोने की। नमस्कार भी जयदीप सिंह। राजस्थान में पहली बार केसरिया रंग की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चली? राजस्थान में पहली बार केसरिया रंग की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस दो स्थानों के बीच चली? उत्तर आएगा दरभंगा। दरभंगा है बिहार, बिहार से चली है, और राजस्थान में मदार अजमेर तक। दरभंगा बिहार से राजस्थान में मदार अजमेर। ओके, वेरी गुड। राजस्थान में प्री प्राइमरी के बच्चे किस आयु वर्ग के होंगे जिन्हें संस्कृत पढ़ाई जाएगी? आलियो जी, प्री प्राइमरी का मतलब क्या होता है? 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, वो क्या पढ़ेंगे? संस्कृत। अब आप सोचोगे गुरुजी इतने छोटे बच्चे संस्कृत कैसे पढ़ेंगे? दिमाग में तो आता ही है। संस्कृत पढ़ने का मतलब इन्हें चित्रों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, सिर्फ चित्र के माध्यम से। अब जब आप कोई मास्टर लगेगा, टीचर लगेगा L1 के अंदर, तो अब जब आप जाओगे तो सरकार एक ABL किट देती है। अभी जो प्रखर अभियान चल रहा है ना, ABL किट का प्रयोग होता है, प्रखर अभियान। उसमें ABL किट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ लिख दिया कै, एक कार्ड आ गया कै का, एक कार्ड आ गया बै का, इन दोनों को मिलाओ। बच्चों को कह दिया इन दोनों को मिलाओ तो क्या बन गया? कै बै कब। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। जैसे कोई चीज़ दे दी, ऐसे चक्री दे दी, ऐसे चक्री, उसको कह दिया ये कैक है, कै के बाद इसको घुमाओ, खे कहाँ आएगा? यहाँ खे आएगा। ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। श्रद्धा आड़ा किस टीवी शो के 17वें सीजन में हॉट सीट पर पहुंची? तो उत्तर आएगा कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन बने। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी ने कौन सा पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपके लिए स्पेशल 50 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ खेल खिलाड़ी की। 50 क्वेश्चन खेल, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, खेल खिलाड़ी के तैयार कर रहा हूँ। 1-2 दिन में मंगलवार या बुधवार को ये 50 क्वेश्चन खेल खिलाड़ी दूंगा। उनका खेल और खिलाड़ी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बस तैयार कर रहा हूँ मैं। आप निरंतरता के साथ बने रहें। उत्तर आएगा दोनों ने रजत पदक जीता। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रदेश में किस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया? 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर। अभी देखो क्या हुआ कि 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक चला शहरी, ग्रामीण और स्वच्छता। ठीक है, शहर चलो, ग्राम में चलो और स्वच्छता अभियान चला सेवा पखवाड़े के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। इसको नाम दिया सेवा पखवाड़ा। इसको नाम क्या दिया? सेवा पखवाड़ा नाम दिया। अब चल रहा है सहकार सदस्यता अभियान। सहकार सदस्यता अभियान। वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? हाँ जी, बताइए। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नानक क्लासेज। चलो फिर काम करो। हाँ, नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम देखा करो। असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास भाई आएगी, योजना भी आएगी। अभी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की क्लास कल तक आएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चिंता मत की। सूत्र आएगा कियाना परिहार, और ये है कहाँ की है? उदयपुर की। ठीक है, ये कियाना परिहार, हर्षिता जाखड़, नीलम चौधरी, ये कौन सा इनका खेल है, वो एक स्पेशल क्लास दूंगा। राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाने की योजना चल रही है? राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क है।
माचियस पारी पार्क, नारगढ़, सज्जनगढ़, अभेड़ा। उसमें से जो सज्जनगढ़ उदयपुर में है वहां क्या लाए जाएंगे? ऊंची वो गर्दन वाले जिराफ लाए जाएंगे। अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने 4,645 करोड़ की आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं को मंजूरी दी। उसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल किया गया है? जयपुर को शामिल। और ये देखो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की, जो साथी ग्राम सेवक की, महिला पर्यवेक्षक की, वाहन चालक परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, वो बाजार से ये पुस्तक जरूर लेके आए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान का सम्मेलन है। और या आप 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क करके व्हाट्सअप संपर्क करना है, या आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से परचेज कर सकते हैं। डाक के माध्यम से 3 से 5 दिनों में आ जाएगी। और ये त्रैमासिक है, त्रैमासिक है, जुलाई अगस्त सितंबर। इसमें मैंने जो शिव की डोज है वो भी डाल दी। ठीक है, तो शिव की डोज डाल दी, ये भी बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, आप ले सकते हैं। अच्छा, एक साथी का एक कमेंट है, क्या हो गया भाई? सर गलती से पेमेंट 2 बार हो गया है वीडियो टेस्ट सीरीज बुक के लिए, तो एक पेमेंट वापस कर दीजिए। प्रदीप सिंह जी कोई बात नहीं, अगर आपने डबल हो गया प्रदीप सिंह जी, तो आप इस नंबर पे 76 923 611, आज तो संडे की छुट्टी है, कल मंडे को कॉल कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई भी है, कोई बात नहीं है। 76 923 611। अगर आपका डबल पेमेंट कट गया तो एक पेमेंट आपकी वापस हो जाएगी, लेकिन आज संडे है, कल आपका समाधान हो जाएगा। कल 10:30 पर कॉल कर लेना, इस नंबर पे आपका समाधान हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। राज्य के विश्वविद्यालयों में किसके जीवन दर्शन पर शोध पीठ की स्थापना की जाएगी? जीवन दर्शन पर शोध पीठ की स्थापना की जाएगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक राजस्थान में उत्पादित खादी वस्त्रों पर कितनी विशेष छूट दी जाएगी? खादी वस्त्रों पर कितनी विशेष छूट दी जाएगी? 50%। कितनी? 50%। इसमें 35% राज्य सरकार देगी, और जो 15% है वो केंद्र समर्थित जो खाद्य, वो जो खादी ग्रामोद्योग है वो देता है। 1 से 31 अक्टूबर 2025 ऑपरेशन खुशी 10 का आयोजन किस राज्य की पुलिस द्वारा किया गया? ऑपरेशन खुशी। अब बच्चे गुम गुम हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो कितनी खुशी होती है ना। टन टनाटन अक्टूबर, महीना भी याद रखना है, टन टनाटन 10वां महीना, तो अपना राजस्थान पुलिस। अभी राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा सखी पखवाड़ा भी चलाया, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा भी चलाया था। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विदेशों में कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई है? ये पिछली सरकार ने 2021 में चलाया था, उस समय इन्होंने 500 सीटें निर्धारित की थी। फिर पिछली सरकार ने क्या किया? 2024 के अंदर 300 सीटें कर दी विदेशों में, और अभी ये 2025-26 का नवीनीकरण किया गया है, और इसमें सिर्फ 150 ही पढ़ने जाएंगे। 150 विद्यार्थी ही कहाँ जाएंगे? विदेशों में पढ़ने जाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? बताइए भैया, अभ्यास है ये, और ये अभ्यास आपको टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में चल रही है, उसका कल अभ्यास भी मिल जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? विष्णु शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता और यश यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ए व बी दोनों सही है। स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग योजना किस शहर में शुरू की गई है? स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग योजना, तो ये किसके द्वारा? जयपुर में। क्या स्मार्ट रूफटॉप फार्मिंग, छतों के ऊपर 2 मंजिला 3 मंजिला छतों के ऊपर क्या है? सब्जियां लगाई जाएगी। गो उत्पाद रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? गो उत्पाद रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? वो भी जयपुर। एम्स की तर्ज पर यह सिस्टम तैयार होगा। राजस्थान सरकार ने किस पशु के दूसरे राज्यों में निर्यात, परिवहन और पशु मेलों में ले जाने पर 11 साल पुराना प्रतिबंध है वो हटा दी? कराएगा ऊंट। ऊंट अब घटते जा रहे हैं, लगातार लगातार ऊंट घटते जा रहे हैं। अपने राजस्थान में बचे हैं 84%, कमी आई है 34-35% की पिछली पशु गणना के हिसाब से देखें। वर्ष 2025 में राजस्थान में लेसर फ्लोरिकन की कितनी नर पक्षियों की रिपोर्ट की? अब अपने राजस्थान में एक लेसर फ्लोरिकन एक पक्षी है, वो सिर्फ एक ही बचा है, एक ही बचा है। किस जिले में आयोजित प्रयागराज महाकुंभ महाशिवाभिषेक को लंदन मल्टीनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो उत्तर आएगा कहाँ? जयपुर की।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत राजस्थान के उद्यमियों को कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत राजस्थान के उद्यमियों को कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? परियोजना लागत का 35% या 10 लाख भी कम। ठीक है। 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF 19 से 20 सितंबर को कहाँ आयोजित हुआ? 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। तो 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल है वो जयपुर में आयोजित हुआ। यहाँ पे जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। 13वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जयपुर में 2005 में बेस्ट राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? बेस्ट राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? उत्तर आएगा हुकुम। तो हुकुम मेरे आका हुकुम। राजस्थान के किस जिले में रावण का सबसे ऊंचा पुतला बनाकर एशिया बुक ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ? आजकल डिजिटल जमाना हो गया कि रावण भी खतरनाक काम करे। कई जगह तो ऐसा हुआ कि मेघनाथकार लक्ष्मण का युद्ध ही चल रहा था, रावण का राम का युद्ध चल रहा था, और किसी ने रावण की आग पहले आग लगा दी, पहले दहन हो गया। कई जगह बारिश आ गई, कई टेम्पो में डाल के ले गए रावण को, कई जगह लड़ाई हो गई तो रावण दहन ही नहीं हुआ। अब जैसे धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है ना, ये कंडीशन होती जा रही है ना। उत्तर आएगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रावण वाला कौन सा? क्योंकि अपने राजस्थान में रावण कहाँ का प्रसिद्ध, दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। इंस्पायर अवार्ड योजना में ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया के साथ राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, पहला स्थान यूपी का है। पहला स्थान यूपी का है। फलोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन किस अकादमी द्वारा किया गया? अब देखो फलोदी नया जिला बन गया, नए जिले में कोई नया काम होगा ना तो जाहिर सी बात है। हाँ, कोटा वाला तो रात को 10 बजे बड़े मुश्किल से उसका दहन किया गया था ना, बारिश आ गई, रावण का दिन। हाँ, रावण बचने लगे, ये कलयुग आ गया, रावण बचने लगे, अब ध्यान रखना। तभी तो कहते हैं रावण, इन रावणों से बचो, है ना, इन रावणों से बचो। अब यानी पावर, इसका मतलब पाप है, कलयुग पावरफुल होने लग गया कि रावण जल्दी से नहीं जल रहा है, रावण जल्दी से जल नहीं रह रहा है, या तो एकदम पटाखा बज रहा है। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? राजस्थान का प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। केंद्र सरकार द्वारा जारी दलहन मिशन योजना की अवधि क्या है? अभी सरकार ने दलहन मिशन योजना जारी कर दी है, इसकी अवधि 2025 से 2031 से। फिक्स पर्सन है, पेपर में आने वाले आएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल निर्यात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल कितना निर्यात रहा? 97,171.68 करोड़। और पीछे जो 2023-24 का था वो रहा इतना। देखो होता क्या है कि एक साल पीछे चलता है हमेशा, एक साल हमेशा पीछे चलता है। काजरी का 67वां स्थापना दिवस कब बनाया गया? काजरी कहाँ पे है? जोधपुर में। काजरी कहाँ पे है? जोधपुर में। तो इसका हाल ही में 68वां स्थापना दिवस कब बनाया? बताइए भी सभी साथी, बताइए। हाँ, वेरी गुड, 1 अक्टूबर 2025 को, 1 अक्टूबर 2025 को काजरी का 67वां स्थापना दिवस, ये बतानी है। तो पुष्पेंद्र किसान भैया, आप बुक के बारे में देखो, बुक के बारे में कोई संपर्क करना है तो आप 80 580 22 001 पे संपर्क करें बुक के बारे में। अगर आपको ऐप से संबंधित बात करनी है तो आप 76 923 611। आज संडे है, आज किसी की कोई बात नहीं होगी, कल संपर्क कर लेना कोई भी समस्या आए तो, सीधी सी बात। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में पात्र व्यक्तियों को कितनी अधिकतम राशि का ऋण बिना गारंटी के दिया जाता है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, उत्तर आएगा 80,000। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कौन से आयु वर्ग के लोग पात्र हैं? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कौन से आयु वर्ग के जो लोग हैं वो पात्र है? तो 18 से 60 वर्ष, 18 से 60 वर्ष। जयपुर मेट्रो फेज 2 किस दो स्थानों के बीच लगी? ये सारे शिव की डोज वाले पर्सन है, शिव की डोज वाले पर्सन है, याद रखना। तो उत्तर आएगा प्रहलादपुरा से प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक चले। वर्ष 2025 में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन कहाँ किया गया? प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद के अंदर। एक पेड़ मां के नाम अभियान में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पे रहा? एक पेड़
माँ के नाम अभियान में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। लगभग पहले स्थान पर यूपी रहता है इन ऐसे चीज़ों में, क्योंकि यूपी की जनसंख्या वो बहुत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के किस शहर में डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकादमी का उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के किस शहर में डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकादमी का उद्घाटन किया? जोधपुर के। यहाँ पे जोधपुर। हाल ही में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के बंटी जांगीड़ ने इस स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। हाल ही में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के बंटी जांगीड़ 200 मीटर दौड़, इसमें 200 मीटर दौड़ में। एडवांस फ्यूचर टीचर कार्यक्रम किस शहर में एआई लैब के माध्यम से शुरू किया गया है? एडवांस फ्यूचर टीचर कार्यक्रम किस शहर में एआई लैब के माध्यम से? कोटा के। ठीक है, ये शिव की डोज है, बस अभ्यास करना है इनका। भूटान भारत साहित्य महोत्सव 2025 में अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? भूटान भारत साहित्य महोत्सव 2025 में अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारत साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? कौशल्या अग्रवाल को। इसको? कौशल्या अग्रवाल को। सुगम्य बाड़मेर अभियान किस वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने हेतु चलाया जा रहा है? बताइए। वेरी गुड, जितने साथी देख रहे हैं कोई बात नहीं, आप फिलहाल यहाँ देखो, आपको लास्ट में किसी के जवाब है, कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूँ। तो उत्तर आएगा दिव्यांग जनों को। दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टोक हाल ही में राजस्थान के किस जिले में देखे गए हैं? दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टोक हाल ही में राजस्थान के किस जिले में देखने को मिले हैं? जैसलमेर। और मालानी महोत्सव 2025 का आयोजन 27-28 सितंबर को कहाँ हुआ? मालानी महोत्सव 2025 का आयोजन 27 और 28 सितंबर को कहाँ हुआ? किराडू, बाड़मेर। राजस्थान पुलिस द्वारा महिला व बाल सुरक्षा कानून की जानकारी देने हेतु कौन सा अभियान 16 से 30 सितंबर 2025 तक संचालित किया गया? कराएगा मिशन ऑपरेशन गरिमा। ऑपरेशन गरिमा। जगजीत सिंह काजला का चयन किस श्रेणी में चीन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए हुआ है? ये जगजीत सिंह काजला का प्रश्न पहले भी आरपीएससी पूछ चुकी है, पहले भी आरपीएससी पूछ चुकी है और आगे भी पूछ सकती है। तो अंडर 17 डबल्स में राज्य सरकार ने 22 से 29 सितंबर 2025 तक कौन सा विशेष कार्यक्रम चलाया? लगा लियो स्टार, बित्तो लगाई जाए, बित्तो स्टार लगा लिया। ये प्रश्न आएगा जीएसटी बचत उत्सव। जीएसटी बचत उत्सव। जयपुर में 28 सितंबर 2025 को आयोजित ग्रीन फिट मैराथन का दूसरा सीजन किस अवसर पर रखा गया? 28 सितंबर 2025 को विश्व हृदय दिवस बनाया गया। ग्रीन फिट मैराथन, फिट रहोगे, सही रहोगे तो हृदय का अटैक नहीं आएगा, नहीं तो पटाखा पटाखा बोलना ही बोलना। ठीक है, ये थी आज की क्लास। इतने सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पूरे पिछले 5-10 दिनों में जो भी थे वो सारा अपडेट आपको टोटल करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और उम्मीद क्या पूरा विश्वास है आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दें, कि आप सभी का स्नेह सपोर्ट ये अपने बनाए रखता है हर एक क्लास। अब मैं बता देता हूँ कि मेरी क्लास कौन कौन सी आती है। 8:15 पर तो मेरी करंट की क्लास आपको मिलती है। कल से आपको 8:30 पर सुबह एएम की बात कर रहा हूँ, ये क्लास आपको मिलेगी आरबीएससी 6 से 12 वन लाइनर। कल से आधा घंटा ये सुबह नानक क्लासेज पे मिलेगी। शाम को नानक क्लासेज शिव सर पर, नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल पर 5:30 पर मिलेगी वीडियो करंट। ठीक है, और 8:15 पर मिलेगी 3rd ग्रेड स्पेशल क्लास। मेरी एक दिन में आपको 4 क्लासें मिलेगी। एक दिन में आपको 4 क्लासें मिलेगी। नानक क्लासेस पे मिलेगी सुबह 8:15 बजे करंट, और 8 बजकर सुबह ही आरबीएससी 6 से 12। ठीक है, और शाम को नानक क्लासेस शिव सर पर 5:30 बजे वीडियो, ग्राम सेवक, परिचालक, 1st ग्रेड सब के लिए 250 करंट की क्लास। और शाम को 8:15 पर 3rd ग्रेड के लिए मैं क्लासें लगा रहा हूँ, शैक्षिक परिदृश्य वगैरह सबकी। ठीक है, इन क्लासों को देखना। अब है सर मैंने 1st ग्रेड के करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज ले रखी है 1 ईयर का, तो 1st ग्रेड टेस्ट सीरीज में अब जून के बाद भाई अब विजेता से नहीं, अब नई टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। वो तो पुरानी हो गई है, वो तो पुरानी होगी, भर्ती गई, भर्ती तक होती है, एग्जाम हुआ, टेस्ट सीरीज अब नई भर्ती आ गई, नई लेनी पड़ेगी ना। आपने 2 साल 1 साल पहले लिया वही चलती रहेगी, फिर मैं खावांगा के? टेक्निकल टीम ने कह देगा जिका चढ़ावा है। विजेता सैनी अब नई भर्ती है तो नई लेना पड़ेगा, वो गई एग्जाम के साथ ही समाप्त हो जाती है। आपकी वैलिडिटी बढ़ा के एग्जाम के साथ अब नहीं लो,
सर क्लास का टाइम जल्दी कर दो सर प्लीज़। इतनी जल्दी नहीं हो पाता भाई, हमारे भी काम होता है, हमें सिस्टम है। असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास भी कंटिन्यूज रहेगी, एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर, एक दिन थर्ड ग्रेड की क्लास। ठीक है, ये जो क्लास है ना, एक दिन एपी की क्लास आएगी, एक दिन थर्ड ग्रेड की क्लास आएगी, एक दिन छोड़ के आपको क्लास मिलती जाएगी। फर्स्ट ग्रेड वालों को भाई अब से लग जाओ, फर्स्ट ग्रेड वाले अब से लग जाओ, अब से करंट आएगा, अक्टूबर से लेकर और मई तक का करंट आएगा, अक्टूबर से लेकर मई तक का। हाँ ठीक है, देखने वाले ऐसे हो गए ना रामलीला, तो फिर गाने चलेंगे वहाँ पे। तो डेली करंट अफेयर क्लास भी ऐसे बोर्ड पर लिया करो, कोशिश तो करते हैं पर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। सर जी लेवल 2 हिंदी का मॉडल पेपर आएगा, आएगा लेवल 2 हिंदी का, इंग्लिश का आएगा। अभी साइकोलॉजी के मॉडल पेपर आ चुके हैं, पर्सन बैंक आ चुका है। एसआई के लिए करंट की क्लास लो सुबह, प्रताप क्लासेस पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और नानक क्लासेस राजस्थान, बाकी जीके वगैरह पढ़ ही रहे हो। और एसआई के लिए एक तो 6 से 12 की पुस्तक जरूर लेना सभी साथी, ये 6 से 12 की पुस्तक है। और वीडियो ग्राम सेवक के परिचालक के आप इनमें अभ्यास कर सकते हैं, मॉडल पेपर है। इसके अलावा L1 L2 के मॉडल पेपर है भाई, जरूर लो मॉडल पेपर ला के इनका अभ्यास करो, क्योंकि खासियत आपको पता है कि इनके साथ आपको ओमार दी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इनमें आपको मिलेगी ओमार। ठीक है, इसके या तो आपको पीछे मिल जाएगी ओमार, या आपको जैसे ही आप दुकानदार से लेके आओगे पैक मिलेगी। साइंस के भी आएंगे, तो आप जरूर सभी साथी ओमार से अपना टाइम लगा के निर्धारित करो बस इसके लिए। थर्ड के बारे में बताओ, थर्ड ग्रेड की शाम को 8:15 बजे क्लास लिया करो, एक दिन एक छोड़ के, करंट सारे पढ़ना है 2025 का। ओके भाई, धन्यवाद। थारी बातें तो केम नहीं उड़ा, सब कुछ पढ़ते रहो, मस्त रहो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। बस अब आपका अभ्यास ये है, देखो आप, हमारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, अभ्यास आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, टाइम आपको निकालना पड़ेगा, मेहनत आपकी होगी, सब कुछ आपका ही होगा। बस हमारा काम रास्ता दिखा दिया, उस पे चलने का काम आपका। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।